आदाब मित्रों, मैं हूं माइकल जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। थोड़ा सा इस तरफ दिखाया जाए साथियों, यही है वो महावीर मंदिर जिसे किशोर कुणाल ने बनाया था, जिसे हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और दुर्भाग्यवश आज इस दुनिया में तो नहीं है। इसी दरमियान आप देख पा रहे होंगे कि अभी संध्या कालीन में कलाकारों का यहाँ पे जमावड़ा लगता है। इसी दरमियान में कुछ कलाकार हमसे जुड़े हैं जिनसे आज हम कुछ बातें करते हैं। साथियों, मैं बता दूं कि मेरे जस्ट जो है दाएं तरफ प्रशांत कुमार जी हैं, जो कि थिएटर के स्टार कलाकार हैं। स्वागत करते हुए सुपरफास्ट मीडिया चैनल में जानना चाहूँगा, जहाँ तक हम जानते हैं पारा से रहने वाले हैं, जहाँ के सुपर डुपर स्टार पावर स्टार के रूप में पहचान बनाने वाले पवन सिंह जी बिलोंग करते हैं। क्या उनसे आप प्रेरित हैं? क्या आप इस फील्ड में हैं? देखिए, माइकल जैक्सन जी, ऐसा है कि पवन सिंह को पूरे बिहार के धरती पे सब लोग जानते हैं और पवन सिंह के विषय में कुछ भी बोलना सूर्य के सामने दीपक दिखाने का समान न होगा। लेकिन हमारे भोजपुर और आरा के लिए कुछ ऐसे जाने माने आर्टिस्ट हैं जिनका नाम पूरे भारत में है, जैसे छोटू छलिया, पवन सिंह, राजा बसंत बहार। ये लोग कुछ ऐसे गायक हैं जिनके संगीत से ही सब लोग झूम उठते हैं। आप कब से इस फील्ड में हैं? हम करीबन 9th क्लास से ही हैं और थिएटर मेरे लिए बहुत ही कैसे आना हुआ कि एक बार हम स्कूल का प्रोग्राम किए थे और उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा रुचि हो गई। आपका एजुकेशन कितना है? मेरा इंटर है। इसके बाद से आप इस फील्ड में हैं? हाँ, इसके बाद आपने इसके अलावा और कुछ किया? हाँ, अभी हम ब्लॉक वेलफेयर ऑफिस में हैं। अच्छा, जहाँ जाति आवासीय और राशन कार्ड वगैरह का काम हम करते हैं। अच्छा। तो उसके बाद थिएटर जब कम हुआ तो ज़्यादा समय ऑफिस में ही देना शुरू कर दिए। मतलब कि परिवार का कितना सपोर्ट आपको मिल पाता है? मेरे फादर तो पहले ही एक्सपायर कर गए थे, उसके बाद मम्मी थी तो मम्मी भी इधर चली गई, तो मैं खुद ही गार्जियन हूँ और मेरे 2 बच्चे, 2 लड़की और 1 लड़का है। अभी क्या ख्वाहिश है आपका, क्या आप चाहते हैं? अभी तो यही चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के अच्छा बने और आने वाले समय में 1-2 फिल्म आ रहा है, उसमें अच्छे से अच्छे रोल कर पाएँ। घर परिवार को इस व्यस्तम समय में कितना टाइम दे पाते हैं? पूरा टाइमिंग मतलब अपने वर्क के बाद सारा टाइमिंग परिवार पे ही देते हैं। कितना सपोर्ट आपको मिलता है घर परिवार के लोगों से? सपोर्ट तो है ही, क्योंकि फादर होते तो और सपोर्ट मिलता, लेकिन अब खुद से ही टाइम निकालना है, सारा कुछ खुद से ही करना है। परिवार को भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है और उसके बाद अपने लिए भी कुछ रंगमंच पे करना है। इसमें हमारे आप अब तक कितना मतलब कि थिएटर आप खेल चुके होंगे? 100 से ऊपर हम प्ले कर चुके हैं। किस किस तरह का भूमिका आप अदा कर चुके इसमें हैं? कुछ हम बताते हैं, जैसे राजा का किए, मूर्ति का किए, राक्षस का किए और कॉमेडी मेरा फेवरेट रहा, जिसमें नाना आचरेकर और नादिरा बब्बर से आगरा सुर सदन में मैं सम्मानित भी हूँ। क्या मुंबई जाने का अवसर मिला? मुंबई हम नहीं जा पाए। क्यों, क्या मजबूरियां रहा? मजबूरी ये रहा, फादर एक्सपायर जब किए 2007 में, तो उसके बाद से घर का जिम्मेदारी आई और थोड़ा सा लाइन चेंज करना हुआ। तो आपका कह लीजिए कि जन्म स्थली आरा है, कर्म भूमि आपका कहाँ है? कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों आरा ही है। तो फिर आप पटना में क्या कर रहे हैं? जब कर्म भूमि वहाँ है तो यहाँ क्यों कर्म कर रहे हैं? यहाँ पे कर्म कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारी एक छोटी बच्ची है जो कि 8 साल की है, अभी टॉक टू इंग्लिश, स्पीच वगैरह। अच्छा, वो यहीं पटना में ही रखते हैं आप उन लोगों हाँ, को? पटना में ही होली मिशन के स्टूडेंट हैं और यहीं पे उन लोगों का सब कुछ है। अच्छा मित्रों, मैं बातें कर रहा था प्रशांत कुमार जी से और इसी के दरमियान में जो इनके कह लीजिए कि जिनके सानिध्य में है, मेरे जस्ट बाईं तरफ है, मैं बता दूं बॉलीवुड स्टार अजीत अरोड़ा जी। इनसे भी हम कुछ बातें करते हैं। क्या संभावना प्रतीत होता है आपको प्रशांत कुमार में? प्रशांत जी थिएटर कर चुके हैं, रंगमंच कर चुके हैं और अच्छे अदाकार, अच्छे एक्टर्स हैं। और ये मेरे पास आए थे कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने इनको बोला था कि भाई थिएटर से किए हो, ऑडिशन करो, ऑडिशन ज्वाइन करो, कहीं जहाँ जहाँ ऑडिशन होते हैं ऑडिशन पे जाके मिलो, सब ऑडिशन पे जाओ, ऑडिशन दो। ऑडिशन दोगे तभी काम मिलेगा, यहाँ तो पैसा वैसा कोई लेता नहीं है। ऑडिशन दोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोगों से मिलोगे, कोऑर्डिनेटर से मिलोगे तो काम बनता रहेगा। कब से आप इनको जानते हैं? मैं तकरीबन 6 महीना हो गया। क्या मदद कर पाएंगे इनको आप? बस जहाँ जहाँ फिल्मों की शूटिंग होगी
और हमारे इसमें अगर काम कर रहे हैं उसमें, तो हम बोलेंगे कि कोई सिफारिश करके इनको भी कुछ ना कुछ रोल मिलता है। इन जैसे कलाकारों का आप अपने स्तर से क्या कुछ भला कर पाएंगे? बस इतना ही कर सकते हैं कि ऑडिशन कहाँ है, जाओ भाई ऑडिशन पे जाओ, और इनकी कास्टिंग अगर होती है तो हमें खुशी होगी, और क्या। इंडस्ट्रीज को काफी बदनाम निगाहों से देखा जाता है, क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री बदनाम नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो विचलित बातें करते हैं, जो अच्छी बातें होती है वो भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का काम। वल्गैरिटी और डबल मीनिंग हावी है और नग्नता बढ़ रहा है फिल्म इंडस्ट्रीज में। नहीं और जो ऐसा- पहले जैसा कहानी, पहले जैसा गाने, पहले जैसा लोकेशन और पहले जैसा कलाकार कहाँ गुम हो गए? कब वैसा लोकेशन, बदलाव- वैसा कलाकार, बदलाव- वैसा कहानी, वैसा स्क्रिप्ट, वैसा गाने दर्शकों को सुनने के लिए मिल पाए? ऐसा नहीं है, बदलाव जरूर आ रहा है। देखिए हमारे भोजपुरी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है, उसमें अश्लीलता है ही नहीं। कहाँ है? अभी हमारी फिल्म पटना के बाबू रिलीज हुई, उसमें अश्लीलता कहाँ है? नैहर की चुनरी पूरी घरगुती कहानी है, एक घर की कहानी है सबकी, उसमें अश्लीलता कहाँ है? अच्छा, इस तरह के कहानियों को आज के दर्शक क्यों नहीं पसंद कर पाते हैं? अब दर्शक की जगह है, हम आर्टिस्ट हमारी जगह है, हम कलाकार रोल करते हैं और आ जाते हैं। बट जहाँ हमने ये सोचना है कलाकार लोगों ने कि अगर उसमें कुछ गंदा काम है तो वो रोल लेना ही नहीं। क्या मतलब कि आज से ज्यादा पिक्चरों में बेडरूम सीन भी दिखाया जाता है, क्या वजह है? नहीं, इसमें कुछ फिल्में ऐसी है कि दर्शक को पसंद करते हैं तो कुछ सीन तो डालेंगे, कुछ मसाला तो डालवे ही करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, प्रशासन